नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स विद एमकेएन पे। तो दोस्तों आज टॉपिक लेके आए हैं रोमन गिनती वाला। ठीक है, ध्यान से समझना। सिर्फ 5 मिनट आप ये वीडियो देखना। अगर ना समझ में आए वीडियो छोड़ के चले जाना। ठीक है मित्र, लेकिन 5 मिनट आप सिर्फ ध्यान से समझिए। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है रोमन गिनती से, ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा और रेलवे में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे अगर 1 को लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1 को रोमन गिनती में। अगर 2 को लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। 3 को अगर लिखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर 4 को लिखना हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई मित्र। अगर 5 को लिखना हो तो 5 को हम लिखेंगे इस तरीके से। अगर 6 को लिखना हो तो हम 6 को लिखेंगे इस तरीके से। बात समझना है, पर छोटी सी बात है, एक बात समझना आप लोग कि अगर हम 4 को लिख रहे हैं तो 5 में से 5 भाई हमारा v होता है, v से हम i माइनस करें, मतलब 1 माइनस कर रहे हैं। यानी कि जो चीज़ माइनस करेंगे वो इधर लिखेंगे और जो चीज़ प्लस करेंगे, 6 लिखना है हमको तो इधर लिख रहे हैं। जो चीज़ प्लस कर रहे हैं वो आगे लिख रहे हैं। छोटी सी बात क्लियर हुई। एक जो चीज़ माइनस करेंगे वो पहले लिखेंगे और जो चीज़ प्लस करेंगे वो बाद में लिखेंगे। 5 में हमको 1 प्लस करना था, 6 लिखना था तो हम 1 बाद में लिख रहे हैं। 5 से हमको 4 माइनस करके 4 लाना था, 5 में से 1 माइनस करके हमको 4 लाना था तो हम 1 पहले लिख रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद समझो, 6 के बाद आता है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो 7 को मित्र लिखा जाता है, 5 में हम क्या जोड़ें, 7 हो जाए, 2 जोड़ दें तो हम भैया 2 जोड़े दे रहे हैं। 8 में 3 जोड़ दें, 8 में 3 जोड़े दे रहे हैं। 9 को मित्र लिखा जाता है 10 में से 1 कम, और 10 को लिखा जाता है x से, तो 10 में से 1 कम हो गया। 10 को हम लिखेंगे तो x लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद एक छोटी सी बात और है, देखो छोटी सी बात ये है मित्र, LCD सब जानते होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। LCD टीवी आती है, बल्ब आता है, सब चीज़ LCD आती है, बहुत चीज़ LCD होती है। तो L का मित्र मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है 500। उसी तरीके से एक और होता है M का मतलब होता है मित्र 1000। यहाँ तक बात क्लियर हुई। कैसे याद रखोगे? LCD टीवी होती है, बहुत अच्छे जानते हैं। और M और आप याद ऐड कर लेंगे क्योंकि आप मैथ्स विद MKN पे मैथ्स देख रहे हैं। वहाँ से पहला लेटर ले लीजिए M, LCD और M। बात समझ आई? कैसे याद रखेंगे इनको कि इसके मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। जितने नोट होते हैं, नोट बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे आप लोग नोट से। 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का। ठीक, उसके बाद 2000 का भी होता है। फिलहाल 1000 रुपये का तो बंद हो गया है, लेकिन आप याद करने के लिए बस ये ट्रिक अपना लीजिए कि नोट होते हैं 50, 100, भाई 10 तक तो सबको याद होता है। उसके बाद क्या आता है? 50, 100, 500, 1000। बात समझ रहे हैं? जितनी छोटी सी बात थी। अब आपको सीधे संख्या दिखाते हैं कि संख्या कैसे हम अगर ज्ञात करना हो। जैसे मान लो हमको ज्ञात करना है 515। 515 को कैसे ज्ञात करेंगे मित्र? अरे ये है क्या चीज़? ये भैया है 500 प्लस 10 और प्लस 5, यही तो ये लिखा है। 500 को हम और आप क्या लिखते हैं? 500 को मित्र लिखते हैं D हो गया। 10 को क्या लिखते हैं मित्र? 10 को लिखते हैं X हो गया। 5 को क्या लिखते हैं? 5 को लिखते हैं V हो गया। बस रोमन गिनती में लिख गया, DXV हमारा 515 होगा। बात समझ आई? अब मित्र हम आपको कुछ संख्या दे रहे हैं, उनको आप करिए, देखिए, समझिए। जैसे मान लो अगर 30 दिया है, जैसे मान लो अगर 30 दिया है या 60 दिया है, 80 दिया है, 120 दिया है, 140 दिया है, या कुछ और संख्या मान लें, जैसे 270 दिया है। इनको कैसे रोमन गिनती में लिखेंगे? छोटी सी बात है, समझना, बहुत आराम से समझ आएगी। अगर 30 लिखना है तो हम 10 को 3 बार लिख दें, 30 हो जाएगा। बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा मित्र? 10 को हमने 3 बार लिख दिया, 30 हो गया। अगर 60 लिखना है तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं मित्र? 60 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 10। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 50 हम किसको लिखते हैं मित्र? 50 हम लिखते हैं L को, तो L हो गया। 10 को लिखेंगे X, 10 को लिखेंगे X,
ये हमारा और आपका हो गया मित्र LX 60 हो गया। अरे यहाँ तक बात समझ आई? देखते हैं फिर आगे। फिर हम लिखते हैं 80। तो 80 को हम कैसे लिख सकते हैं मित्र? 80 को हम लिख सकते हैं 50 + 30। बोलो हाँ। अरे तो 50 को क्या लिखते थे मित्र? 50 को हम लिखते थे L, और L और 30 हमको लिखने के लिए क्या करेंगे? X 3 बार लिख दें, 30 हो जाएगा। तो X 3 बार लिख देते हैं। अरे हो गया भैया कि नहीं बताओ? 80 हो गया। एक छोटी सी बात आप और याद रख लीजिए कि कोई भी संख्या 3 से ज़्यादा नहीं लिखी जा सकती है। 3 बार से ज़्यादा नहीं रिपीट की जा सकती, यानी कि 4 बार नहीं लिखी जा सकती। जैसे 3 लिखना था तो हम 3 डंडे लिखते थे। अगर 4 लिखना है भाई, अगर 4 लिखना है, मान लो 4 लिखना है, तो हम 4 डंडे थोड़ी ना ऐसे खींच देंगे। बताओ भाई, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। 4 लिखने के लिए हम ये करते हैं, यानी कि ये 4 नहीं होगा। बात समझ आई? कहने का मतलब ये है कि 3 बार से ज़्यादा कोई संख्या नहीं हो सकती है। देखिए अगली संख्या 120। 120 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अरे 100 और +20 कर सकते हैं मित्र कि नहीं? तो 100 हमारा क्या होता है मित्र? 100 होता है C, और 20 2 बार X लिख दें, 20 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक बात समझ आई मित्र? 2 बार X लिख दें, 20 हो जाएगा। C XX हो गया 120। बात समझ आ रही है? देखते फिर आगे। 140। 140 को लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? 100 लिख दें + 40 लिख दें, 140 हो जाएगा मित्र। 100 लिखने के लिए 100 होता है हमारा आपका C। 40 लिखने में क्या कर सकते हैं? 40 लिखने के लिए मित्र 50 में से अगर हम, सॉरी मित्र L, 50 में से अगर हम 10 घटा लें, 50 हम कितने को लिखते हैं? 50 लिखते हैं हम L को, और कोई चीज़ घटाई जाती है तो उसके पहले लिखी जाती है। हमने पहले ये भी आपको बताया था कि अगर हमको 5 लिखना है या 4 लिखना है, 4 लिखना है मित्र हमको अगर, तो हम क्या करेंगे? 5 में से 1 घटाएंगे। अगर हमको 40 लिखना है तो हम 50 में से 10 घटाएंगे, यानी कि L में से हम X घटाएंगे। X घटा लिए, पीछे लिख दिए। CXL हमारा हो गया 140। बात समझ आई? 270 लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं मित्र? अरे 270 को हम लिख सकते हैं 200 + 50 और +20। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं भाई? देखो इसको कैसे करेंगे। 200 के लिए हम क्या करेंगे मित्र? C 2 बार लिख लें, 200 हो जाएगा। अरे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 101% हो जाएगा। 50 लिखने के लिए 50 हम भैया L लिख लें, 50 हो जाएगा। 20 XX लिख दें, 20 हो जाएगा। ये हमारा भैया रोमन गिनती में हो गया, CCLXX। बात समझ आई? एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है मित्र, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान से समझना। छोटा टॉपिक है, बस 15-20 मिनट मैक्सिमम वीडियो बनेगा बस। ठीक, अब थोड़ा बड़ा लेवल आपको लेकर चलते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या दिखाते हैं आपको। देखिए मित्र, थोड़ा बड़ा नंबर, जैसे मान लो लिख दिया जाए 485, 485, या लिख दिया जाए 515, या लिख दिया जाए 785, या लिख दिया जाए 888। अरे क्या नहीं कर पाएंगे मित्र? बिल्कुल कर लेंगे। देखो कैसे। 485 को हम क्या लिख सकते हैं? 485 को लिख सकते हैं 400 + 50 + 30 + 5। अरे लिख सकते हैं मित्र कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ। यहाँ तक बात समझ आई? अगर हम 400 लिखें मित्र तो कैसे लिख सकते हैं? 500 में से 100 घटा दें, 400 बचेगा। 500 वैल्यू होती है D की और 100 वैल्यू होती है C की, यानी कि D से हम C माइनस कर लें, यानी कि C पहले रहेगा, D बाद में रहेगा। भाई तभी तो माइनस हुआ। जो चीज़ माइनस की जाती है पहले रखी जाती है, तो D से हमने C माइनस कर लिया, हो गया 400। 50 लिखना है, 50 के लिए मित्र लिखेंगे L। 30 लिखना है, 30 के लिए मित्र लिखेंगे 3 बार X, 1 बार X, 2 बार X, 3 बार X, और 5 लिखना है, 5 के लिए लिखेंगे V। बात समझ आई? अब इससे बड़ा मित्र क्या पूछेगा यार, है कि नहीं है? 1000 वाला भी बताएंगे, परेशान ना हो बिल्कुल। CDLXXXV। बात समझ आई? अगर 515 लिखना हो, 515 को मित्र कैसे लिख सकते हैं? अरे 500 लिख सकते हैं, +10 लिख सकते हैं, +5 लिख सकते हैं। तो 500 के लिए मित्र क्या होगा? D होगा। 10 के लिए मित्र X होगा, 5 के लिए मित्र V होगा। यहाँ तक बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई होगी।
अगर 785 लिखना है मित्र तो क्या करेंगे, तो भैया 785 के लिए 700 लिख सकते हैं, प्लस 80 लिख सकते हैं, या 50 लिख सकते हैं, प्लस 30 लिख सकते हैं, प्लस 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मित्र। तो 700 लिखना हमको भैया, तो 700 यानी कि डी और 2 बार 100 यानी कि 2 बार सी होगा। तो भैया डी और 2 बार सी, 700 हो गया, कहो हाँ हो गया। फिर बचा 50, तो 50 को मित्र क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। 30 बचा, 30 को हम 3 बार एक्स लिख सकते हैं, 1 बार एक्स, 2 बार एक्स, 3 बार एक्स। 5 को मित्र हम लिख सकते हैं वी। अरे बात समझ आई कि नहीं समझ आई दोस्त, समझ आए ना? तो फिर एक बार लाइक बनता है मित्र अगर समझ आए तो। देखते हैं मित्र 888 को, इसको मित्र कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 800 प्लस 50 प्लस 30 और प्लस 8, हो गया 888। तो 800 को मित्र हम क्या लिख सकते हैं, अरे 500 और 300 यानी कि 500 डी और 100 3 बार लिखेंगे तो सी। देखो मित्र डी और 3 बार सी, 1 बार 2 बार 3 बार सी। 50 को मित्र लिखते हैं एल, 30 को लिखेंगे 3 बार एक्स, 1 बार एक्स, 2 बार एक्स, 3 बार एक्स। और 8 को क्या लिखेंगे, 5 और 3 8, तो 5 देखो मित्र वी की वैल्यू होती है और 3 ये वाला लिखेंगे, 8 ऐसे तो लिखते हैं। तो वी हो गया और 3 लाइनें और हो गई। इतनी बड़ी रोमन संख्या नहीं पूछेगा मित्र, छोटी पूछेगा। संख्या भले बड़ी हो लेकिन ऑप्शन जो आएगा वो छोटा आएगा। जैसे देखो ये संख्या बड़ी है लेकिन ऑप्शन छोटा आ रहा है, समझ रहे हो मित्र? ऐसा भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 90% चांस यही रहेंगे कि छोटे ऑप्शन होगा। इतना बड़ा कहाँ लेके जाएंगे डेस्कटॉप में, समझ रहे हैं? दिखाते हैं आपको और थोड़ी बड़ी संख्याएं। ठीक, बिल्कुल नहीं प्योर प्रश्न छूटेगा, यहाँ से लेके जाओगे और कहोगे मज़ा आ गया। ठीक है, देखो मित्र कुछ और संख्या 2-4 गिनती की और बताते हैं आपको। जैसे हो गया मित्र 1265, यह हो गया 1763, यह हो गया मित्र 1900, या और बड़ी ले लेते हैं 1900 से भी बड़ी। अरे मान लेते हैं मित्र 12520। अब बताओ इससे बड़ी पूछेगा क्या मित्र? अरे बिल्कुल नहीं पूछेगा भाई, बड़ी पूछेगा तो हम आपको और जुगाड़ बताएंगे, उससे भी बड़ी, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, सब बताएंगे आपको। 1225 के लिए मित्र हम क्या कर सकते हैं भाई, 1000 लिख लें। 1225 करने के लिए 1000 लिख लें, प्लस 200 लिख लें और प्लस 65 लिख लें। बोलो हो गया 1265, हो गया ना मित्र? 1000 लिखने के लिए मित्र क्या होता है, एम फॉर मैथ्स विद एम के एन, एम फॉर मैथ। ठीक, तो एम भैया हो गया। 200 के लिए मित्र क्या करेंगे, अरे 200 के लिए 2 बार सी लिख लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। 65 के लिए मित्र क्या करेंगे, 65 के लिए एक बार हम 50 लिख लें, प्लस 10 लिख लें, प्लस 5 लिख लें, 65 हो जाएगा। 10 50, 10 60 और 5 65। 50 के लिए मित्र हमारा और आपका होता है एल, फिर 10 उसमें और ऐड करेंगे, 10 के लिए होता है एक्स, फिर उसको मित्र 5 बचा, 5 के लिए होता है वी। अरे यहाँ तक बात क्लियर हुई, MCCLXV, बात क्लियर हुई मित्र? देखते हैं 1765। 1765 के लिए मित्र हम क्या कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, प्लस 500 कर सकते हैं, 1500 हो गया, प्लस 200 बचा और प्लस बचा मित्र 50 और प्लस 13। 1000, 1500, 1765 हो गया। 1000 के लिए मित्र होता है M, 500 के लिए मित्र होता है D, 200 के लिए मित्र होता है डबल C, 50 के लिए मित्र होता है L और 13 के लिए मित्र होता है X यानी कि 10, और ये 3 लाइनें, X और 3 लाइनें। बात समझ आई मित्र कि नहीं समझ आई? अब तो डर खत्म हो जाना चाहिए भाई, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते ये चीज़ है। देखते हैं फिर 12550। इसको करने के लिए मित्र
कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, याद नहीं मतलब समझनी पड़ेगी, हम याद कराते ही नहीं, समझाते हैं सिर्फ। इसके लिए मित्र ये समझना है कि अगर 10,000 से संख्या ऊपर पहुंच जाती है, जैसे हमको 1000 तो पता है, फिर अगर बात पहुंच जाए 4000, 5000, 6000 की, तब हम क्या करेंगे? अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा दिया जाए, जैसे मान लिया जाए 5 होता है वी, इस पर हम डाट लगा दें, बार लगा दें, तो ये हमारी हो जाएगी मित्र 5000, यानी कि उस संख्या में 1000 से गुणा हो जाती है इस बार की वजह से, यानी कि इस v का मान होता है 5, इसमें 1000 से गुणा हो जाएगी। बात समझ आई? अगर हमको लिखना है 6000, क्या लिखना, इधर देखो मित्र यहाँ पे, अगर हमको लिखना है 6000 तो हम क्या करें? 6 को लिख दें, उस पर बार लगा दें। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कहो हाँ लिख सकते हैं 6 को ऐसे, इस पर हम बार लगा दें, ये हमारा मित्र हो गया 6000। बात समझ आई दोस्त? या बार ना लगाएं, बार अगर ना लगाएं ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कर दें तब भी वही बात, बार ना लगाएं ब्रैकेट में कर दें तब भी वही बात, दोनों एक बात। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी, मतलब बार भी मिल सकता है या फिर ये भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। बात समझ आई? वैसे मोस्टली बार ही होता है मित्र, ठीक है। हमने आपको ये नॉलेज के लिए आपको बता दी, ठीक। ब्रैकेट में रहने दें या बार लगा दें, यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए मित्र पहले इसको हटाएं फिर बताएं इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए मित्र देखो, अगर हम 10,000 लिख दें प्लस 2,000 लिख दें प्लस 500 लिख दें प्लस 20 लिख दें तो 12,520 हो जाएगा। 10 2 12,520 हो जाएगा। 10,000 को लिखने के लिए 10 के ऊपर हम बार लगा दें, अरे 10 कितना होता है? x होता है, x के ऊपर हम बार लगा दें, 10,000 हो गया। या इसको ब्रैकेट में कर दें, 10,000 हो गया। 2,000 लिखने के लिए मित्र 1,000 की वैल्यू होती है m, तो डबल m की वैल्यू 2,000, तो मित्र डबल m। बात समझ आई? 500 की मित्र वैल्यू होती है d प्लस 20 की वैल्यू होती है डबल x। लिख गया कि नहीं लिख गया भाई? 12,520 लिखना है, 10,000 2,520 तो 12,520 हो गया। अगर किसी संख्या को 10,000 लिखना है तो उसके ऊपर हम बार लगा दें, 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 के ऊपर हमने बार लगा दिया, 1000 में कन्वर्ट हो गया, 10,000 हो गया। 2,000 को डबल m लिख सकते हैं, 1,000 की वैल्यू m तो 2,000 की वैल्यू डबल m, 500 की वैल्यू d, फिर बचा 20 की वैल्यू डबल x। बात समझ आ गई? उम्मीद है समझ आ गया होगा सब कुछ। एक मित्र छोटी सी बात और होती है, बात ये होती है कि जिनमें स्टार्टिंग में 5 है, जैसे d में 5 है स्टार्टिंग में, l में 5 है स्टार्टिंग में, या फिर 5 v में 5 है, मतलब जिन संख्याओं के स्टार्टिंग में 5 होता है वो संख्याएं रिपीट नहीं की जाती हैं। जैसे अगर हमको लिखना है 100 तो इसको हम भैया 50 की वैल्यू होती है l, क्या डबल l लिख सकते हैं? तब भी तो 100 हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, ये बात ध्यान रखना और जरूर ध्यान रखना कि जिनके स्टार्टिंग में 5 होता है, बात समझ आ रही? जो संख्या 5 वाली होती है उनको डबल रिपीट नहीं किया जाता है, क्योंकि 100 के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, क्या 100 के लिए बना हुआ ऑलरेडी c। बात समझ आई? समझ आई कि 5 वाली जो चीज़ें होती हैं उनको डबल रिपीट नहीं किया जाता, मतलब डबल d नहीं हो सकता एक साथ, डबल l नहीं हो सकता एक साथ, डबल v नहीं हो सकता एक साथ। बात समझ आ गई? अब हम आपको देते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, उसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। ये आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आप पूरा भी करेंगे इसको। हमको आप बताएंगे 888 को रोमन में किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। तब हम मानेंगे कि आप मेरा समझाया हुआ समझ में आया। अगर मज़ा नहीं आया तो वीडियो डिसलाइक कर देना मित्र, समझ रहे हैं बात को। और अगर मज़ा आ गया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी ही तरीके से किसी नए टॉपिक के साथ।